जनस्वराज पार्टी के रामगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी सुशील सिंह कुशवाहा ने नामांकन दाखिल करने के बाद मुंडेश्वरी गेट से अनुमंडल कार्यालय तक पद यात्रा कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ जनस्वराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, पूर्व IPS RK मिश्रा भी मौजूद रहे। पद यात्रा के दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और उत्साह पूर्वक बढ़ चढ़कर जनस्वराज का समर्थन किया। पूरे शहर को जनस्वराज के नारों से उपस्थित लोगों ने गुंजायमान करते हुए जनस्वराज को एक ठोस संगठन के रूप में जनता के सामने दर्शाया। हर जगह लोगों के बीच जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशियों को एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। खासकर युवाओं और महिलाओं में जनस्वराज पार्टी और उसके प्रत्याशी के प्रति एक नई उत्साह और उम्मीद है। जनता RJD और जदयू दोनों ही पार्टियों से उब चुकी है और जनस्वराज को सही विकल्प के रूप में स्वीकार करना चाहती है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भाई भतीजावाद और जातिवाद को उखाड़कर फेंकने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। चार पाँच हो गया। आगे वाले बड़ी काका कहेगा बाइक लेके मंडल कार्यालय में आ गया। मंडल कार्यालय मोहनिया वही बता रहे। हाँ ठीक है, ये तीनों 5 लोग जाएंगे इसमें। जाइए आप लोग रामगढ़ का मेरा पहला मुद्दा परिवारवाद को खत्म करना और शिक्षा स्वास्थ्य को लाना। अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं आप? हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं रामगढ़ को हर हाल में जीतूंगा। अपने नेता जनस्वराज के हमारे जितने भी सामान्य कार्यकर्ता हैं उनके बल पर। विकास का मुद्दा क्या है? विकास के मुद्दा इस जितने भी हमारे लोग हैं जो पूरे प्रदेश में जा जाके भुखमरी का शिकार होते हैं और तमाम लोग उनको टार्चर करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ये पूरा पहला मुद्दा होगा। उस पलायन को हर हाल में हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। वोट बहिष्कार का भी मामला के जो वहाँ पे आ रहा है, यह तो पहला वोट बहिष्कार हुआ है, मुझे पता है, मैं वहाँ जाऊँगा।
रामगढ़ की जनता जितने भी प्रतिनिधियों को बनाया उन प्रतिनिधियों से ऑलरेडी उब चुका है। उन्हें नया एक विजन और नया एक नेता की तलाश है और मैं कोशिश करूँगा कि उसकी भरपाई करूँगा। अपनी जीत की कितनी दावा कर रहे हैं? 100%। सब पीछे हो जाए। आप देख रहे हैं बिहार दर्शन लाइव न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 25 अक्टूबर है और नामांकन की अंतिम तिथि है और इसमें आज जो है जनसुराज से सुशील कुशवाहा नामांकन किए हैं और वो गए भी हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं ऐसे भी एक शख्स से बात करने जा रहा हूँ, रूबरू होने जा रहा हूँ कि इनका नाम तो आनंद कुमार सिंह है और काफ़ी ये भी जो है प्रत्याशी के रूप में होड़ में थे, लेकिन समय का इंतजार है, फिर भी ये सहयोग कर रहे हैं। और ऐसा जाना जाता कि 4-5 कैंडिडेट का भी नाम था, लेकिन इनका भी नाम काफ़ी हौसले के साथ लिया जा रहा था। लेकिन मैं बात करूँगा कि सर, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नामांकन में नाम नहीं आया जनसुराज से, इसमें आपका क्या कथन है? क्यों, मतलब आप पर कुछ आहत आया था क्या सर? नहीं, कोई आहत नहीं था। और व्यक्ति नहीं बड़ा होता है, पार्टी बड़ी होती है। जी जी और पार्टी के विचारों के साथ हम हैं। जी जी। और कई सवाल साथियों ने किया मुझसे, लेकिन आपसे मैं बता दूं कि हम सबों के इस पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने बहुत पहले ही कहा था कि पार्टी में सबकी भागीदारी होगी और वह भागीदारी पूरे बिहार के लिए नहीं, देश के लिए मिसाल है कि 4 सीट में ही उन्होंने दिखा दिया कि बिहार के सभी समाज के लोग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और दलित, सभी लोगों को उन्होंने भागीदारी बनाया और सबको जोड़ने का काम किया। अगर जो बिहार की बात करता हो, जो व्यक्ति देश की बात करता हो, उसमें आनंद जैसे नौजवानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी और कुर्बानी देनी चाहिए, क्योंकि पार्टी का विचार है और पार्टी मैं मानता हूँ कि बड़ी होती है व्यक्ति से। सर, ये था कि मान लीजिए कि जनसुराज के आने से लोग कह रहे हैं कि जनसुराज को 0 पॉइंट पर लोग देख रहे हैं, आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, 0 को कहिएगा किसी भी चीज़ को देखने के लिए तो 0 ही देखेगा। जी जी। यहाँ नज़रिए का फेर है और जो लोग 0 देख रहे हैं उनके समझ में आ रहा होगा कि जनसुराज की ताकत क्या है। इसमें जितने लोग खड़े हैं, कैमरा घुमा के आप देख लीजिए, ये सभी लोग आपके दुर्गावती इलाके के लोग हैं। जी जी। ये वो लोग नहीं हैं जिनको कि लोग आंका जा रहा है कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, जनसुराज के कार्यकर्ता नहीं हैं। ये भ्रम में मत पड़े, ये दुर्गावती के लोग हैं और दुर्गावती ने जब जब दिमाग को घुमाया है तो रामगढ़ के विधानसभा का इतिहास बदला है। आपको मैं बता दूं, निर्दलीय प्रत्याशी अशोक सिंह थे, दुर्गावती ने मिजाज बदला था, उनको विधायक बना दिया था। अंबिका यादव थे, दुर्गावती ने मिजाज बदला था। जगदानंद सिंह को जब रामगढ़ ने साथ नहीं दिया प्रखंड के लोगों ने, तो दुर्गावती ने मिजाज बदला था और उनको सांसद बनाया था। याद करिए, आज दुर्गावती ने फिर मिजाज बदला है, रामगढ़ विधानसभा का इतिहास बदलेगा। ये हम बात कर रहे थे आनंद कुमार सिंह से और इनकी बातों से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनसुराज भी जो है कैटेगरी में जो है सबको लपेटा हुआ है, लग रहा है इस तरह से। मैं एक लोग से और बात कर रहा हूँ। सर, पहले तो आप एक नए लोग से बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जो है आज आप आए हैं, किस लिए आए हैं और क्या आपका मिजाज लग रहा है? सर देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी से प्रदेश महासचिव रहा हूँ, जी बिहार प्रदेश का। जी। और बिहार प्रदेश का प्रदेश महासचिव रहने के नाते आज मैं जनसुराज जो नवयुवकों का, पढ़े लिखे बच्चों का, साथ साथ महिलाओं का जो सम्मान मिल रहा है, साथ इसको देखते हुए मैंने बीएसपी से अपना नाता तोड़ कर और इसमें आपको जनसुराज में एक नए कदम का शुरुआत कर रहा हूँ। 33 साल तक मैं बीएसपी का सक्रिय कार्यकर्ता और प्रदेश का महासचिव रहा। लेकिन आपको जो है जनसुराज में अचानक इस तरह का जो आ रहा है, आपको क्या ऐसा चीज़ें हैं कि जो जनसुराज को आपको आना पड़ा? ये रीजन बताइए। देखिए, जो शिक्षा की बात कर रहा हो, जो नली गली खड़ंजा की बात कर रहा हो और साथ साथ में
जो वृद्धा विधवा पेंशन की बात कर रहा हो। समाज में महिला पुरुष चाहे जो भी जनता हो, उसको विकास का ही रास्ता चाहिए। आज तक आरजेडी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, नीतीश बाबू की सरकार है, कोई विकास धरातल पर नहीं है। विकास कोई धरातल पर नहीं है, लेकिन एक नए युग की शुरुआत हो रही है। तमाम हम लोग जैसे दुर्गावती से आए हुए यहाँ पर जो हमारे साथी लोग हैं, राजभर समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। क्योंकि राजभर समाज की अगुवाई करने के लिए और जन सुराज में आने के लिए प्रशांत किशोर जी की नीतियों को देखते हुए, एक आस्था रखते हुए हम लोग आज यहाँ पर सुशील कुमार भाई का पर्चा दाखिला हो रहा है, उसी में सम्मिलित हुए। आपका क्या नाम पड़ेगा? गोपाल राजभर, पूर्व प्रदेश महासचिव बसपा। जी, गोपाल जी से बात हो रहा था। मैं लास्ट थोड़ा सवाल लूँगा सर। ये कह रहे थे बस आप मेरा नाम है राकेश कुमार मिश्रा। मैं बीजी होमगार्ड पर से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, अभी जनसुराज के साथ हूँ। और कैमूर जब जिला बना था, पहला जिला बना था, तो जिले का पहला एसपी था। जी, पहला एसपी के रूप में आप थे, उस समय की कंडीशन और आज इस समय का जो कल्चर है, दोनों में क्या डिफरेंस है देखना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। कैमूर के लोगों का स्नेह मिला है, उस समय मिला है, अभी भी मिल रहा है। अब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, 35 साल बाद भी लोगों से मिल रहा हूँ तो लोग पहचान रहे हैं, तीसरा जनरेशन आ गया है, उस स्नेह इतना भरपूर मिल रहा है, हमें तो यहाँ कुछ बदलाव नहीं लगता है कि कैमूर के लोग स्नेह और उसकी आसक्ति से इतने परिपूर्ण हैं कि वो अपने इस पुत्र को, अपने उस लाल को, जिसने 31 वर्ष पहले यहाँ की सेवा की है, उसको पहचानने में तनिक देर नहीं की। आज का जो परिवेश में तमाम तरह के इवेंट हो रहे, घटने हो रहे हैं, पार्टी के जो भी कुछ में भाजपा के भी चाहे आपको जो है जो भी पार्टी से जुड़े हैं लोग, उस पर किस निगाह से आप देख रहे हैं कि अभी जो है कैंडिडेट रह कर भी इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा है क्षेत्र का, क्या करना? देखिए, सबसे बहुत बड़ी चीज़ है, जनसुराज व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है। जनसुराज का गांधी जी के सोच, सर्वधर्म समभाव, समाज के सबसे अत्यंत विकास के अंतिम पायदान पर रहे व्यक्ति को मेन मुख्य धारा में लाने का प्रयास, इस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान के अधिकार, मत के अधिकार, जहां प्रजातंत्र की बात की थी, दुर्भाग्य है कि इन सब के परिप्रेक्ष्य में रामगढ़ में राजतंत्र हो गया है। राजनीतिक जमींदारी कायम की कर दी गई है, परिवारवाद और वंशवाद की धारा बह रही है और लोगों को विकास के ढोंग में मूर्ख बनाया जा रहा है। दुर्गावती नदी के कटाव हो रहा है, 14 करोड़ का 2 पुल बनना है, 35 वर्षों में पुल नहीं बनाया गया। आज लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। एक गांव है रामगढ़ में जहां पर गांव में जाने का रास्ता नहीं है, तो उसके लिए वोट बहिष्कार कर रहे हैं। तो आज 75 साल की आज़ादी के बाद विकास की सुविधाओं के लिए यदि वोट का बहिष्कार किया जा रहा हो, बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार लोग नहीं उपयोग करना चाह रहे हैं, तो किस विकास की बात कर रहे हैं? कौन विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि समाजवादी के लोगों ने, समाजवादियों ने समाजवाद के कब्र बनाकर उस पर परिवारवाद की वृक्ष लगा दिया है। उस परिवारवाद के वृक्ष से जो फल और फूल निकल रहे हैं, उसको दिखा के लोग कहता है यही अब समाजवाद है, यही मेरा पुश्तैनी समाजवाद है। समाजवाद कहीं पुश्तैनी नहीं हो सकता है। तो रामगढ़ में समाजवाद को पुश्तैनी बनाया गया है और रामगढ़ की जनता ने ठाना है परिवारवाद मिटाना है। नामांकन के दौरान एक लोग आए हैं, जॉनी आर्या इनके नाम है, हम भी नाम जानते हैं जरूर, लेकिन नाम प्रचलित होता है तो आदमी भी नाम पूछते हैं। सर, ये कह रहे थे कि आप कहाँ पे आए हैं और क्यों आए हैं और आने का रीज़न क्या रहा था? जैसे आज जनसुराज के हमारे बड़े भाई सुशील कुशवाहा जी का नामांकन है, रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उसी में हम लोग सारे लोग उनके नॉमिनेशन में आए। सुशील कुशवाहा जो कैंडिडेट है, लोग कह रहे हैं कि बहुत जान नहीं है, आप इसको क्या कहें? जान नहीं, पूरा लहर है इनके प्रति, और जो कह रहे हैं ना, वो विरोधियों का एक काम है
कि लोगों को कमज़ोर दिखाना, वो अपनी चिंता करें जो कह रहे हैं। पहले अपनी पार्टियों को संभाल लें, तो हमारे पे चिंता करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। कम से कम लोग नज़र तो बनाए हुए हैं कि जनसुराज के सुशील कुशवाहा क्या कर रहे हैं। तो सोचिए कौन मजबूत है। नज़र आप मेरे पे गड़ाए हुए हैं, कमज़ोर हैं, ये है वो हैं। अगर कमज़ोर है तो काहे मेरे पे ध्यान दे रहे हैं, अपने पार्टी पे ध्यान दीजिए आप। ये कहना भी है कि जो है रामगढ़ क्षेत्र का जो लोकल कैंडिडेट होगा वही लड़ेगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो है कहीं बाहर से आए हैं। कौन कर रहा है बाहर से आए हुए हैं? सुशील कुशवाहा जी रामगढ़ की धरती से हैं। ये तो विपक्षियों का एक, इनको कमज़ोर दिखाना, ये कहना, बात का बतंगा करना, ये सब विपक्षियों का काम है। हम लोग रामगढ़ की धरती से, रामगढ़ के प्रखंड से हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आपका क्या इसमें सहयोग है जो पार्टी को जीतने में? आपको जो है यहाँ कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है आपके ओर से, क्या आप उसको देख रहे हैं? हम लोग, मेरा ये सहयोग नहीं है, ये पूरे रामगढ़ सहयोग कर रहा है। परिवर्तन की लहर बह रही है। जो खानदानी एक चला रहा था वोट बैंक, वोट की राजनीति चली आ रही थी, उसको खत्म करते ने जनसुराज ने सुशील कुशवाहा जी को उतारा है। और पूरा रामगढ़ का, नुआव का, दुर्गावती का आम जनमानस कमर बांध चुका है। परिवर्तन की लहर चल रही है। पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम समीर कुमार है। वर्ष 2020 में जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर डेहरी विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी भी मैं हूँ, और वर्तमान पिछले 6 महीनों से जन अधिकार पार्टी का मर्जर कांग्रेस हो जाने के बाद एक नई विचारधारा के साथ बिहार बदलने की तैयारी को लेकर वर्तमान में जनसुराज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की बातों को अपने विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक पहुँचाने का कार्य निरंतर मेरे द्वारा जारी है। आज यहाँ पर आप आए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, डेहरी विधानसभा से चल के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आना एक तो सबसे पहले पार्टी के प्रति समर्पण की भावना को जाहिर करता है। दूसरी ओर जहां एक और तमाम पार्टियों के नेता मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, अन्य जगहों से जब आकर अपना प्रचार यहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग तो कम से कम बगल के जिले के हैं, पार्टी के नाते भी आना जरूरी था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रामगढ़ में इस बार वंशवाद का जो ये बात चलते आ रहा है विगत कई वर्षों से, उस पर चोट देने का काम इस बार जनसुराज के लोग करेंगे। तो हम लोग का इस पर नारा भी है कि वंशवाद, परिवारवाद पे चोट दो और इस पर जनसुराज को वोट दो। उस उद्देश्य को संकल्पित करके और उस उद्देश्य को यहाँ लागू करने के लिए, जनता से मिलने के उद्देश्य से भी हम लोग आए हुए हैं। और विभिन्न गाँव में घूम के हम लोग जनता को यह बता भी रहे हैं कि आपने अब तक नेता और नेता के बच्चों को जिताया है, इस बार अपने और अपने बच्चों को जिताने के लिए एक बार ये 10 महीने के लिए जनसुराज पार्टी को मौका देकर देखिए, और उसके बाद आपको समझ में आता है तो फिर 10 महीने बाद चुनाव है, फिर आगे 5 साल के लिए मौका देने का काम करिएगा। आपने सबको बारी बारी से देख लिया है, तो एक मौका जनसुराज को भी मिलना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आज रामगढ़ पहुँचे हुए हैं। गाँव में कभी रामगढ़ क्षेत्र में शायद अगर कुछ टाइम दिए होंगे तो क्या ऐसा चीज़ें लग रहा है कि जो चीज़ों पे आप देखे होंगे, शायद कुछ सुने होंगे? देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जितना हम लोग जानते हैं, यहाँ पे नया क्या हुआ है? सड़क बना देना, गली बना देना, नली बना देना विकास नहीं है। आपके वोट का मतलब यह नहीं है कि सड़कें बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं, गलियाँ बन रही हैं। जो नारा था इन लोगों का कि पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, इस पे हम काम करेंगे, इस पे कहाँ कहीं काम हुआ है? आप देख लीजिए, अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर है। आप देख लीजिए, विद्यालय की स्थिति, शिक्षा बद से बदतर है। किसान के हालात आप देख ही रहे हैं। किसान केवल खाने के लिए खेती कर रहा है, किसान को असल मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है। जब उसके अगर खेत में कहीं आग भी लग जा रही है तो पूरा वर्ग, युवा से लेकर किसान तक, नौजवान तक, सब परेशान है। इन लोगों ने किया क्या है अभी तक? अपने किए गए किसी 5 कामों को तो ये को लोग बताएं। हर बार इन्हें केवल हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जाति, पार्टी, अगड़ा पिछड़ा, इसके नाम पर इन लोग को वोट चाहिए। कभी इन लोगों ने बोला है कि हमें अपना वोट इस बार अपने बच्चों के विकास के लिए दीजिए आप? ये हमेशा केवल विकास की पुलिंदा बांधते हैं और काम कहीं दिखता नहीं है। तो हर क्षेत्रों में रामगढ़ पीछे है, मुझे कुछ नया नहीं दिखता। रोडें बनती है तो रोड कब नहीं बनता है? रोड बनाना तो मुखिया का काम है, बीडीसी का काम है, सरपंच का काम है। इसमें नया बात कौन सा है? नया तब होगा जब यहाँ शिक्षा का स्तर सुधरेगा, नया तब होगा जब यहाँ स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा, नया तब होगा जब यहाँ से पलायन रुकेगी और बिहार का युवा बिहार में ही रोजगार करेगा और यहाँ पूंजी का निवेश होगा, अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार में हरियाणा से, पंजाब से लोग आके यहाँ नौकरी करेंगे, तब जाके बिहार हमारा आगे बढ़ेगा। समीर कुमार। पहले तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनोज भारती है और मैं जनसुराज पार्टी का नवनिर्वाचित कार्यवाही अध्यक्ष हूँ। सर, आप आए हैं, आप इतना मतलब आपको जिस तरह से जनसुराज में मिला है जब, और आप खुद जो है रामगढ़ में आए हैं, इसको आपको कैसा महसूस हुआ? रामगढ़ में पहले भी आया था, कुछ दिन पहले जनसभाओं में भी मैंने उनसे बातचीत की, उनको बताया, और बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि रामगढ़ की जनता
इस बार जन स्वराज पार्टी को शासन में लाएगी। आप जो कैंडिडेट उतारे हैं उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो वो धरती से जुड़े हुए हैं, स्वच्छ छवि के आदमी हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जन स्वराज पार्टी के सिद्धांतों के हिसाब से। उसके अलावा हमारी पार्टी ने एक जन सर्वे भी किया था, जितने 5 पॉसिबल कैंडिडेट थे उन 5 के बारे में जनता की स्वीकृति थी और फिर उन 5 ने मिलकर हमें ये एक कैंडिडेट कहा कि इन्हें हम इस उपचुनाव में अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि सारी जनता इनके साथ है। तो कैंडिडेट जो है लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज का वार्ड नंबर के फोटो नंबर नहीं है। तो आप देखिए, रिजल्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑर्डर जो है बिल्कुल उलट जाएगा। ठीक है, क्या काम किया है पूछ लीजिए। रामगढ़ की क्या स्थिति आज से 10 साल पहले 20 साल पहले वैसे ही थे, वैसे ही मार्केट है, वैसे ही सब कुछ व्यवस्था है। क्या परिवर्तन हुआ है? आज तनुआ में एक भी विद्यालय नहीं है। आप देख लीजिए दुर्गावती की क्या स्थिति है। रामगढ़ के विधायक रहे हैं, रामगढ़ का भी पूर्ण विकास नहीं कर सके। नुआ और दुर्गावती तो आप छोड़ दीजिए, दूर की बात है। अभी जो है नामांकन हुआ था राजद प्रत्याशी से अजीत सिंह का। उन्होंने एक जगजीवन मैदान में बोले थे कि जब अगर हमको अगर चांस मिलेगा तो कैमूर को कटोरा बना देंगे। अभी तक किसको चांस मिला था? अभी कौन था विधायक? उन्हीं के भाई थे ना, कि दूसरा कोई था? तो ये क्या आगे करेंगे? कौन सा तीर मार लेंगे? जब समर्थन मिला हुआ था, जब उनका विधायक था, तो उस समय क्या वो झक मार रहे थे? आज भाषण देने आ गए हैं। लोगों को लुभावने वाला समय चला गया। अब जनता जाग चुकी है। जन स्वराज के रूप में एक विकल्प आ चुका है। परिवर्तन पूरे बिहार में लहर दौड़ रही है। जो चारों विधानसभा रहा, उस परिवर्तन के लहर में जन स्वराज का 4 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। जी, लास्ट में हम देख रहे हैं कि जो है जोनी आ रहे हैं और इन्होंने विश्वास के साथ ये बोल रहे हैं कि जो है जन स्वराज को जो लोग हल्का मिल रहे हैं वैसी बात नहीं है। समय बताएगा, समय का इंतजार करिए और समय बदलेगा भी तो बिहार भी बदलेगा। सर बात करेंगे। सर ये कह रहे थे कि आप पहले अपना परिचय दें सर। मेरा नाम विनय कुशवाहा है, मैं रामगढ़ विधानसभा से हूँ। पॉलिटिकल में आपका काफ़ी पे आए हैं, लोग भी रहे कि जो है पर्सनालिटी के अनुसार कहीं ना कहीं जो है कहीं मतलब जन स्वराज से कहीं आपको चांसेस मिल सकता है, इस तरह का इस रूप में आए क्या? देखिए, यहाँ पे जन स्वराज का एक सबसे पहला चीज़ बता दूँ कि जन स्वराज काबिलियत पे चुनती है लोगों को। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं काबिल हूँ तो मैं आऊँगा आगे चुनाव में, लेकिन मैं काबिल अगर मैं हो सकता हूँ तो फिर झूठ-मूठ में अपने आप को थोपना पार्टी पे कि हमें सीट चाहिए ही, ऐसी हमारी मंशा नहीं है। मैं जन स्वराज के जो सिस्टम है उसमें मैं विश्वास करता हूँ। अचानक क्या ऐसा चीज़ें आपको जन स्वराज के प्रत्याशियों को यहाँ पे उतारना पड़ रहा है? क्या रीज़न है? ऐसा क्या आप चीज़ को क्षेत्र को देख रहे हैं? जब क्षेत्र में रामगढ़ के क्षेत्र से हैं तो ऐसा क्या चीज़ों को देख रहे हैं कि जो है उसको इम्प्लीमेशन की ज़रूरत है? देखिए, इम्प्लीमेशन की जो ज़रूरत है, अगर यहाँ पे प्रत्याशी, सबसे पहली चीज़ है कि देखिए आप आज तक अगर रामगढ़ की बात कर ले खास करके, तो रामगढ़ में ये कुछ लोगों की जागीर बन गई है। रामगढ़ जागीर बन गई है। आप अगर जगदानंद की बात कर लें, आप अगर उनके दोनों बेटे, एक बेटा सेटल हो गया, दूसरे बेटे को सेटल करने में लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ आप आ जाएँ, आप बीजेपी की बात कर लें, अशोक सिंह या जो भी मतलब कि यहाँ पे अंबिका यादव, वो अपने भतीजे को सेटल करने, सब अपने आप को सेटल करने में लगा हुआ है। लेकिन हमारी पार्टी क्या करती है? हमारी पार्टी एक काबिल लोगों को चुन करके प्रेजेंट करती है। तो उसमें सुशील कुशवाहा, आप कहीं से भी देखिए, विरोध जो आपने बोला, आपने एक बात बोला कि उनमें जान नहीं है, तो जान का मतलब क्या होता है? अगर उनमें जान नहीं है, आपने एक बात बोला था अभी मैंने सुना, जोनी आर्या भाई से आप पूछ रहे थे कि उनमें जान नहीं है, तो जान का मतलब क्या होता है? जो लोग लूट खसोट के अपने आप को भर लिए हैं तो उनमें जान हो गई। और कोई प्रेजेंट हो रहा है, कोई नया आ रहा है, चुनाव में उतर रहा है, तो फिर आपको दिक्कत क्या होगी? उसमें जान नहीं है, तो जान तो जन स्वराज ने फूंक दिया है। और जन स्वराज ने फूंक दिया तो जन स्वराज ऐसे ही लोगों को चुन करके लेके आएगा जो काबिल हैं, और उनको प्रेजेंट करेगा और जनता उनको पसंद करेगी। आज हम रामगढ़ के प्रत्याशी के साथ हैं, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं और हमारा लक्ष्य 4 सीटों को जीतना है। क्या लगता है 2 सीटों पर जिस प्रकार से बदलाव करने पड़े, क्या कारण रहा? वो कारण ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है मीडिया को और सब लोगों को, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग भी चुने गए हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए और स्वच्छ छवि के नेता या नेत्री हैं। और हम
जानते हैं कि जनता का पूरा पूरा विश्वास हम जीतने में कामयाब होंगे और सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। अच्छा, 4-5 लोगों का नाम आ रहा था, वो भी लोग साथ में हैं? हाँ, सब लोग साथ में हैं, सब लोग हम लोग साथ में ही रैली में आए हैं, सब लोग साथ में। रामगढ़ में जैसा कि हर बार देखा गया कि सामने से त्रिकोणीय मुकाबला रहा, इस बार जनसुराज भी सामने से लड़ रहा है जी। कितना टक्कर देगा और किससे लड़ाई है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, जैसा हमारे उम्मीदवार साहब ने बताया है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम जानते हैं कि हम जीतने वाले हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है। मिश्रा जी अभी साथ में हैं, प्रचारक के रूप में आप क्या देख रहे हैं? रामगढ़ की जनता कितना आपको जो है सपोर्ट करेगी? 35 साल पहले मैं इस जिला का पहला एसपी था और मैं रामगढ़ को भली भांति जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो हमने प्रत्याशी दिए हैं, हमारा प्रत्याशी कर्मठ है, गरीबों को सुनने वाला है, सभी वर्गों का ख्याल रखता है और हमारी तो पहली है कि राजनीतिक जमींदारी खत्म होनी चाहिए। 35 वर्षों की राजनीतिक जमींदारी खत्म होनी चाहिए। विकास का ढोंग के आड़ में आज भी दुर्गावती पर कई जगह पुल के लिए लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं, किसी ने देखा नहीं। तो पहला हमारी शर्त है कि परिवारवाद का खात्मा हो, वंशवाद बढ़ाने की बात जो है राजनीति में उसका खात्मा हो और एक गरीब का बेटा, कैमूर का बेटा, गरीबों का ध्यान रखने वाला बेटा इस बार विधायक बन के विधानसभा में जाए और कैमूर की और रामगढ़ की समस्या का समाधान करें। हम आश्वस्त हैं, हम इतने मतों से जीतेंगे कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। रामगढ़ में क्या लग रहा है, जनसुराज परिवारवाद खत्म करने में कितना कारगर साबित होगा? 100% इस बार आप देखेंगे कि तीसरा चौथा नंबर परिवारवाद वालों का होगा और जनसुराज 1 नंबर से जीत के बहुत अंतर से जीते। मेरा नाम सरिता है, मैं पटना से हूँ, वार्ड 21 से। आप जो है आज जो है रामगढ़ का मतलब यहाँ पे आज जो है आखिरी नामांकन भी आप आई हैं, पटना से आई हैं, मतलब आने का रीज़न क्या? रीज़न है कि जनसुराज को जिताना है और इसमें सही लोग, सही सोच, सही सामूहिक प्रयास के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ के जो ज़मीन पर जनसुराज के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं कि जो प्रशांत किशोर सर जो है कितने अच्छे से एक मुहिम को चला रहे हैं, उन जन जन के पास D2D कर हम लोग बताएंगे कि हाँ ये जो प्रशांत किशोर सर है, ये जो है आने वाले भविष्य में एक बिहार के लिए, बिहार में काफ़ी अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाले हैं। अभी जो है हमारा बिहार जो है सर लास्ट के 28वां स्थान पर है और सर का मानना है कि नहीं, इसको जो है 10 स्थान पर लाया जाए हर मायने में, चाहे एजुकेशन हो तो, गरीबी हो तो, एवरीथिंग। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों में उनका सहायता करना है और इस पार्टी को जितना हो सके आगे बढ़ाने में हम महिलाएं मदद करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग बिहार जैसे राज्य में महिलाओं का जो राजनीति में भागीदारी जो है सर काफ़ी कम है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग जैसी एजुकेटेड महिलाएं इस मुहिम का हिस्सा बने और जन जन तक जाकर इनके प्रचार प्रसार करें, इस पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करें, तो उन्हीं जैसे हमारे प्रशांत किशोर सर जो हैं अपना इतना बड़ा पोस्ट छोड़कर हमारे जन्मभूमि के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं कि इस बिहार को, हम लोग भी बिहार की बेटी हैं, बिहार की बहू है, बिहार की माँ है, सब कुछ है सर। और इसलिए जो है हम लोग प्रशांत किशोर सर को, अगर वो हम लोग को अपना परिवार सोच रहे हैं, अपना ये सब कुछ सोच रहे हैं, तो इसलिए हम लोग साथ देने के लिए आए हैं सर। और एक लोग से और बात करेंगे सर। ये कर रहे हैं कि सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि हमने मतलब शिक्षा पर काम किया, नली गली पर काम किया, ताकि क्या कारण है कि सभी लोग यही बात करें कि नली गली पर काम नहीं हुआ, शिक्षा पर काम नहीं हुआ? नली गली तो कोई भी बनवा सकता है, लेकिन बिहार का जो पलायन हो रहा है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, इस चीज़ का व्यवस्था बिहार में बनाना चाहिए। प्रशांत किशोर जी इसी को लेकर के बोल रहे हैं, इसी से हम लोग उनके साथ हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का समस्या को निदान किया जा सकता है? हाँ, कह तो रहे हैं। कैंडिडेट को किस रूप से देख रहे हैं? बढ़िया कैंडिडेट है प्रशांत किशोर जी, जिस कैंडिडेट को भी दे देंगे उसी के साथ हम लोग रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अखिलेश कुमार पांडे। कृष्णा भैया सर ये कहना चाह रहे थे
कि जन स्वराज में आपका क्या पोस्ट मिला है, और पोस्ट मिला तो क्यों मिला सर? जन स्वराज में हम लोग का एक विचारधारा था जुड़ने का, कि हम लोगों के जो यहाँ के संस्थापक जन स्वराज के हैं प्रशांत किशोर जी, उनका विचारधारा जो है पूरे बिहार को एक नया बिहार बनाने का है। हमारा जो बिहार आज पिछड़े बिहार में गिना जा रहा है, लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं, शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, सारे व्यवस्थाएं यहाँ जो है चरमरा करके एकदम शिथिल है। उसको जो है उन्होंने एक नई ऊर्जा के साथ पुनः बिहार में जीवित करना चाहते हैं कि हमारे लोग जो है बाहर शिक्षा के लिए न जाएं, वो शिक्षा बिहार में ही प्राप्त करें, अच्छे अच्छे संस्थान आ जाएं। जो हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे इंडस्ट्री आकर के यही हमारे यहाँ रोजगार पैदा होगा। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं और उनकी विचारधारा और उस पर वो जो काम कर रहे हैं, सारे औद्योगिक घरानों से बात कर रहे हैं, सारे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो देश के अंदर काम कर रही है एजेंसियां, उनसे बात कर रहे हैं। वो लोग का एक ही मुद्दा है कि अभी जो बिहार के अंदर हमारे लिए प्लेटफॉर्म सही नहीं है काम करने के लिए। तो अब जो है हम लोग उसको सरकार के माध्यम से वो प्लेटफॉर्म मिलता है, और अब बिहार में हम लोग चल दिए हैं सरकार बनाने जन स्वराज का। जन स्वराज का सरकार बनाएंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि ये सारी सिस्टम हमारे यहाँ एस्टेब्लिश हो। यही हम लोग को सोच के लेकर के जन स्वराज को मजबूत करने चल दिए हैं। प्रश्न है, जो अन्य राजद के लोग हैं चाहे भाजपा में लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का उसमें अहम रोल रहा, जो जिसमें वो रहे उसका विकास नहीं हुआ, आज उसी का जो उल्टा जस्ट अपोजिट हुआ। ये गलत, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये गलत है बात उन लोगों का। प्रशांत किशोर जहाँ रहे, देश का जो है एक चौमुखी विकास के लिए जो देखे कि यही विकास करता है, अब अभी तक वो स्ट्रेटेजी का काम किए हैं। वो प्रधानमंत्री को देखे कि मनमोहन सिंह का जो छितिर वितिर रवैया था, उसमें आज इनको मोदी जी को ज़रूरत है। उनका स्ट्रेटेजी का काम किए और उनको वहाँ तक पहुँचाए। मैं इनको यहाँ जो है बंगाल में ये दीदी जो हैं, उनको जो है उनको दिमाग में आया कि ये अच्छे काम कर रही हैं बिहार में, दूसरा अरे बंगाल में वो दूसरा अगर उसमें जाता है तो बंगाल का विकास रुक जाएगा। तो उनके साथ होकर के उनका वहाँ जो है आंध्रा में उन्होंने किया, उसी तरह का महाराष्ट्र में किया। तो उनका एक नीति बना रहे थे हर नेताओं को ऊपर बढ़ाने के लिए। अब जो है बिहार को ऊपर बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ गए हैं। अब देखिए नया एक बिहार का जरूर निर्माण होगा। अभी ये चुनाव 4 का है, इसमें आशा है कि चारों में चारों सीट जीतने जा रहा है क्या नाम पड़ेगा? कृष्ण प्रताप सिंह। अभी एक लोग से बात कर रहे हैं, ये जन स्वराज का आज नामांकन है और उनका जो प्रत्याशी भी आज आए हुए, लेकिन ये किसान हैं और किसान का बड़ी देख रहे हैं कि सभी लोग किसान के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। अब तो यही बताएंगे कि किसान का क्या भला बुरा हुआ है। बताइए सर आपको। देखिए, इसमें जो जन स्वराज पार्टी आई है जी, इसमें हमें विश्वास है कि उनके जो रास्ता वो अपनाए हैं, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, इसमें किसानों की भला होगी और हर लोग इसमें जो जुड़े हैं उनकी भला होगी। सारे लोगों को मैं देख लिया हूँ, बीजेपी, आरजेडी, बीएसपी, लेकिन कहीं किसी का कोई सोचने वाला नहीं है, ना किसान के बारे में ना गरीबों के बारे में। लेकिन यहाँ जो प्रशांत जी हैं, किसानों को लेकर के चलेंगे, ये बड़े विचार। सुधाकर सिंह यही कहते हैं कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, कहते हैं, कहने में और करने में अंतर है। हाँ, कहने में और करने में अंतर है। उनका भी 4 साल बीत गया, लेकिन अभी कुछ दिखा नहीं। पानी की समस्या आपके क्षेत्र में रहा? हाँ। कैसा रहा, किस तरह का रहा, आप क्या उसको जानते हैं? वहाँ हमारे क्षेत्र की तो बात छोड़िए, हमारे गांव का भी वो जो काम था वो अभी कर नहीं पाए। क्या क्या दिक्कत रह गया? जैसे हमारे यहाँ भी जल निकासी का था, उसका भी काम कह करके अभी तक नहीं किए हैं। तो यही चीज़ है। मोदी जी भी का लोग कहते हैं बीजेपी में कि हमने किसानों के लिए जो देते हैं कृषि से संबंधित, हाँ। वो उसको आप क्या उसको पाते हैं कि नहीं पाते हैं? हाँ, मोदी जी का पाते हैं। हाँ, लेकिन है आधार हैं, लेकिन अब बिहार को नहीं देख पा रहे हैं सही ढंग से। अच्छा। हाँ, केंद्र को देख रहे हैं, पूरे देश को देख रहे हैं, लेकिन बिहार अभी भी अछूता है। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम विकास कुमार सिंह, दुर्गावती से। दुर्गावती से।